हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है रेसिस्टेंस इन बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस इज गिवन बाय ऑप्शंस है ए वैक्सीनेशंस, बी हिस्टामिन, सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डी एंटीजेंस। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा डिसीज का रेसिस्टेंस, यानी हम यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम मानते हैं। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें जो सेल्स हेल्प करते हैं वो है WBC सेल्स। सो WBC सेल्स में बहुत सी टाइप्स है। इसमें मेन जो है वो हेल्प करता है इम्यूनिटी में वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में मेनली दो तरीके का होता है, एक है T सेल्स और एक है B सेल्स। तो जहाँ कभी भी हमें डिसीज कॉजिंग पैथोजन एंटर होगा, सपोज हमारे बॉडी में अभी पैथोजन एंटर हुआ है, इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स है यानी प्रोटीन्स होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो इस फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस जो है उसको ये टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नॉन सेल्फ सेल्स है। सो फॉरेन सेल्स है, ये टी सेल्स रिकॉग्नाइज करके ये जाके एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट्स बी सेल्स। सो बी सेल्स जो है एक दूसरे तरीके का लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, फर्दर इनमें दो टाइप होते हैं। एक है मेमोरी बी सेल्स जो इस एंटीजन को याद रखने के लिए होते हैं, ये याद रखते हैं। सो फ्यूचर में अगर काम आए तो ये हेल्प होता है। दूसरा है बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये बेसिकली ये हमारा जो एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइजेस एंटीजन्स, और ये एंटीजन को टैग कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, अभी इस एंटीबॉडी, सपोज इस एंटीजन के ऊपर हमारा एंटीबॉडी जो है वो टैग हो गया, तो क्या करेगा, हमारा जो फैगोसाइटोसिक सेल्स जो है वो आके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ये है हमारा एंटीबॉडीज का फंक्शन। अगर देखा जाए इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये किससे बनता है, ये है ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स। सिंस ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। सो ग्लोब्युलर प्रोटीन्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कुछ रेसिस्टेंस नहीं करेगा, ये इंट्रोड्यूस करता है वैक्सीन को, इंट्रोड्यूस वैक्सीन, और ये स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट्स इम्यूनिटी, ये रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता। सो इम्यून सेल्स को स्टिम्युलेट करने का काम है वैक्सीनेशन का। हिस्टामिन्स जो है वो रिलीज होते हैं बाय मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स से रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सो ये भी हमें रेसिस्टेंस नहीं देगा। एंटीजेंस जो है वो फॉरेन बॉडीज होते हैं, सो फॉरेन प्रोटीन होते हैं, नॉन सेल्फ प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।